बहती है गंग धारा वो शंकर तेरी जटा बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा भोले तेरी जटा में बहती है गंग धारा भोले तेरी जटा में बहती है गंग धारा वो काली घटा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिंदाई बुलारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा में सत्यम की मम्मी अनीता पांडे जी को एक भजन गाना है, अगर आई है तो कहाँ पे है वो आप इधर आके बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, फिर इसके बाद अगला भजन और गंगा सागर जी भी एक भजन लास्ट में गाएंगे। ओ सत्यम की मम्मी है यहाँ पे, आज नहीं आई है, अच्छा ठीक है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गंगा सागर जी आए कि नहीं? अच्छा, अब हम भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जो आप लोगों ने सुने हैं, मैं एक बार सुना देता हूं और 2 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप सबके सामने बताता हूं कि भगवान शंकर भोलेनाथ की कितनी बड़ी कृपा है। देवताओं में महादेव की उपाधि भगवान शंकर को मिली हुई है, जिनके जन्म जन्मांतर के बारे में आज तक कोई नहीं जान सका कि कहां से जन्मे हैं और कहां से आए हैं। ऐसे महादेव जिसका कोई आदि नहीं अंत नहीं। उनके विवाह में पूछा गया आपके माँ बाप कौन है, वो तो आदि और अनंत है, सर्वोपरि वही है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जो आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, अभी तक सिर्फ दर्शन करने के लिए सब लोग जाते हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानना चाहता है कि भगवान शंकर कौन सा ऐसा भक्त था भगवान शंकर का कि जिसके कृपा के प्रसाद से भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पे स्थापित हुए हैं, जिसका दर्शन करने के लिए देश विदेश और दुनिया से लोग वहां जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने मात्र से सुबह और शाम, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि सुबह और शाम अगर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले लिया जाए तो कहते हैं कि 7 जन्मों के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी कृपा भगवान शंकर करते हैं। पहले आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुन लीजिए, फिर इसके बाद भगवान कौन सा वस्त्र पहनते हैं। सब देवता विष्णु भगवान जो है 16 श्रृंगार करते हैं,
वस्त्राभूषण करते हैं, पीतांबरधारी हैं, लेकिन भगवान शंकर पागंबर, फल पत्ती ये सब धारण किए हुए। कितना फर्क है तो कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। पहले 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुन लीजिए। अगर आप ऐसे अपने घर में नाम लेंगे और भगवान शंकर को प्रणाम करेंगे तो 7 जन्मों के काम आपके पाप नष्ट हो गया। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालमो कारममलेश्वरम परलयं वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु बंदेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विशेषं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारम उसमें संच शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम अस्मरेण विनश्यति एतेषां दर्शनादेव पात्रं न तिष्ठति कर्म क्षयो भवतस्य तुष्टो महेश्वरः। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब शंकर भगवान कैसे हैं और कौन कौन से वस्त्र धारण करते हैं वो आप लोग सुन लीजिए और जानते भी हैं। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदी सर्पनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्पिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्ष धर्मास्ताय श्री नीलकंठाय द्विजदाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भवोद्माराय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय पंचाक्षर निंदन पुण्यंग्य पटेक्षु सन्निधो शिव लोकम वापरोति शिवेन सह मोदते। नागों के साथ में, सर्पों के साथ में, बिच्छू के साथ में, यही सब उनका आभूषण है। नागेंद्र हार त्रिलोचन है, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जो है नाग को धारण करते हैं, जिसको हम और आप देखते हैं और डर लगने लगता है। अगर घर में सर्प दिखाई पड़ा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई जाएगी। अच्छा, वैसे जो नाग पत्थर की मूर्ति बनाए गए उसके सब लोग पैर पड़ते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में अगर वही भगवान शंकर उधर नाग प्रकट हो जाए तो सब लोग भागने लगते हैं। क्यों? कि काट लेगा। लेकिन भगवान शंकर जो जो चीजों को धारण करते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। श्मशान भूमि में अभी कोई मर गया और हम लोग उसको ले जाके श्मशान भूमि में जलाते हैं और घर पे लौट के आते हैं तो पत्नी कहते हैं पूरे रहे श्मशान भूमि से होता है। पहले नहाए लेने के बाद कपड़ा बदल लो तब घर में आए, वहीं से कपड़ा लुंगी फेंक देगी, कपड़ा फेंक देगी, उधर ही नहा लो पड़ेगा। तो भगवान शंकर क्या करते हैं, वही श्मशान भूमि में और उस जले हुए मनुष्य के भस्म को लगाता है। महाकाल में और काशी विश्वनाथ में डेली जो है भस्म आरती होती है और भस्म पूरे शरीर में भगवान को लेकर जाता है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। इसके बावजूद भी वो नित्य जो है एकदम पवित्र है और सुंदर है और महेश्वर। ऐसे महेश्वर को रोज सुबह उठ करके कोट कोट प्रणाम करना चाहिए। बाकी सब देवी देवता जो है सोना चांदी हीरा मोती सब मानते हैं, लेकिन भगवान शंकर अपने पति के लिए भी, उनकी पत्नी ने भी कहा कि हमारे लिए भी विष्णु जैसा रहते हैं वैसा महल बनाइए। हमारी भी दिल की इच्छा है कि हम भी महल में रहें, हम भी रानी के रूप में रहें। नहीं कहे बोले देवी कि हमारे और आपके नसीब में कहा है। हम कैलाशवासी हैं, कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इन वृक्षों और जितने भी जंगली जीव जानवर हैं इनके साथ में रहते हैं और इसमें जो आनंद है वो महल में आनंद नहीं है, क्योंकि दिगंबर
दिगंबर बनना कोई खाने का काम नहीं है। सब लोग कहते हैं मैं बन जाऊंगा, लेकिन कोई, और यक्ष स्वरूप है, यक्ष के स्वरूप है, जटाधार है, पिनाक हस्ता है, सनातन है, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। धन्यवाद शंकर जी भोलेनाथ बाबा। सौराष्ट्र सोमनाथन, गुजरात में सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पे सोमनाथ का भव्य मंदिर बना। 729 ईस्वी में मुसलमान लोग ने उसको तोड़ा। 1202 ईस्वी में 18 टन सोना वहां से तोड़ करके लेके गए थे। मोहम्मद गजनी उस मंदिर को ध्वस्त किया, तोड़ा और पूरा सोना लूट करके गया। ऐसे औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा। कितनी बार तोड़ा, कितनी बार भगवान शंकर का मंदिर बना। और उसी समुद्र की लहरों को देखते हुए अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी सती अनुसुईया सोमनाथ जहां पे शंकर भगवान का मंदिर है, वहीं समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। एक लहर आ रही है, दूसरी लहर जा रही है। लहरों का देखने का आनंद भी बहुत अलग आता है। जब आप गेटवे ऑफ इंडिया पे जाते हैं, लहर आती है तो ऐसा लगता है कि सड़क की इस तरफ भी आ जाएगी। लहरों का आने जाने का क्रम देख करके अत्रि ऋषि अपने मन में विचार कर रहा है। हम और आप लहरों को देख करके आनंद लेते हैं, लेकिन अत्रि ऋषि के मन में क्या विचार आ रहा है कि हे देव के देव, हे देवादि देव, महादेव त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ, मेरे मन में यह कामना जागृत हो रही है, इच्छा जागृत हो रही है कि आप मुझे एक पुत्र ऐसा दीजिए जो भगवान शिव की सेवा करे और धर्म और सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। ऐसा उनके मन में विचार आया और वहीं पे उनकी पत्नी सती अनुसुईया बैठी हुई थी। उन्होंने अपने पति से कहा कि हे देवी, उन्होंने कहा बोलिए स्वामी। उन्होंने कहा मेरे मन में एक विचार आ रहा है। वो बोले क्या विचार आ रहा है? अब देखिए, वह कह रहे हैं कि मैंने भगवान शंकर से यह प्रार्थना की कि मुझे एक सुंदर सा ऐसा पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दो जो भगवान की सेवा में लगा रहे और भगवान की महिमा का वर्णन करता रहे, चारों दिशाओं में उसका साम्राज्य फैल जाए और भगवान की कीर्ति जन जन तक वह पहुंचाए। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। हे देवी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मेरे वचन में आपकी सहमति है कि नहीं? आपको ऐसा पुत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? सती अनुसुईया ने कहा कि धन्य है जो मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। आपके मन में जो विचार आया, यही मेरे मन में भी विचार आ रहा था। आपके मन से मेरा मन का मिलन हो रहा था। हे स्वामी, मुझे भी वैसा पुत्र चाहिए जो भगवान के कार्यों को आगे बढ़ाए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। भगवान शंकर की असीम कृपा से चंद्र नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्रि ऋषि का पुत्र और सती अनुसुईया का पुत्र चंद्र है। ये चंद्रमा का जो आप लोग दर्शन करते हैं ना, ये अत्रि ऋषि का पुत्र चंद्र है। चंद्र इतना होनहार पुत्र था, इतना तेजस्वी था, इतना ओजस्वी था कि 5 साल तक जाते जाते वह भगवान शिव की आराधना करने लगा और भगवान शिव में लीन होने लगा और भगवत कार्य को आगे बढ़ाने लगा। अभी भगवत कार्य को आगे बढ़ा जा रहा है। सनातन धर्म की सृष्टि का वर्णन किया जा रहा है, भगवान का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन हमारे और आपके घर में ऐसी इच्छा से लेकर के पुत्र की, भगवान मुझे एक पुत्र देना, मेरा पुत्र इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बने। लेकिन देखिए, इतने बड़े महात्मा अत्रि ऋषि भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे एक ऐसा पुत्र देना कि जो भगवत कार्य को आगे बढ़ाए। तो भगवान तो सबकी सुनते हैं। आपको पुत्र की कामना है, भगवान शंकर को
संकल्प लेकर के भगवान शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो भगवान वह कार्य आपको पूरा करते हैं। बीच की विधान को भी भगवान शंकर बदल देते हैं। आपको आगे ज्योतिर्लिंग में बताऊंगा। मार्कंडेय ऋषि जो 12 वर्ष की उम्र थी, किस प्रकार से उनको जीवन दान दिया। भगवान शंकर इतने भोले बाबा है। तो चंद्र 12 वर्ष की उम्र में जाते जाते पूरे संसार में वह प्रसिद्ध हो गया और देवता लोग सब प्रसन्न हो गए और पुष्प की वर्षा करते थे कि अगर पुत्र हो तो अत्रि ऋषि के पुत्र के जैसा चंद्र हो जो पूरे चारों दिशाओं में भगवत कार्य को आगे बढ़ा रहा है। बहुत खुशी हुई अत्रि ऋषि को। ये भगवान शिव जो मन में सोचा था आपने वही मुझे प्रदान किया और चारों तरफ उनकी कीर्ति और यश फैलने लगा कि अत्रि ऋषि का पुत्र चंद्र जो है चारों तरफ जो है भगवान शिव की महिमा का वर्णन सबसे करवा रहा है। 16 वर्ष का हो गया, चारों तरफ ख्याति हो गई, चारों तरफ प्रसिद्धि मिल गई। माँ की ममता सती अंसुईया ने अपने मन में विचार किया कि हमारा लड़का शादी के योग्य हो गया है और उसकी शादी कोई सुंदर कन्या मिल जाए तो उससे मैं शादी करा दूं। शादी के बारे में सोचते सोचते एक दिन हिम्मत करके उन्होंने अपने पुत्र चंद्र से पूछा कि हे बेटा चंद्र। बोले हाँ माता। वो बोले मेरे मन में बहुत इच्छा हो रही है कि घर में एक सुंदर सी बहू आए और तुम्हारी मैं शादी करा दूं, विवाह करा दूं। तो चंद्र ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि माता पत्नी हमको सिर्फ पत्नी कहलाने लायक पत्नी नहीं चाहिए। पत्नी हमको ऐसी चाहिए कि जो हमारे भगवत कार्य में हमारा प्रोत्साहन दे, हमारे मन को बढ़ाए और मेरे साथ में वह भगवत का कार्य कर सके। जिस दिन ऐसी सुंदर कन्या आपकी नजर में आ जाए और उसके अंदर ये सब लक्षण देखना, हे माता उस दिन मेरी शादी आपने करा देना। चारों तरफ 18 वर्ष की उम्र जाते जाते चंद्र की महिमा का वर्णन सब तरफ होने लगा। तो राजा दक्ष के यहाँ 27 कन्याएं थी जो ग्रह नक्षत्र के बारे में उनका नाम है। मृगदिशा है, क्लेशा है, पुष्पा है, मगा है, नक्षत्र है, रोहिणी है। 27 कन्याओं में सबसे रूपवती, सबसे सुंदर, सबसे रूपवान, विश्व सुंदरी जैसे दिखने वाली रोहिणी थी। रोहिणी नक्षत्र जब आता है तो सबका मन प्रसन्न होता है। रोहिणी नक्षत्र चल रोहिणी ने जब चंद्र के बारे में सुना कि सौराष्ट्र प्रदेश में और अत्रि ऋषि का पुत्र सती अंसुईया का पुत्र चंद्र जो है इतना प्रतिभाशाली, इतना वैभवशाली है, उसने अपने मन में ऐसा कल्पना किया और विचार किया और संकल्प ले लिया कि अगर मेरे जीवन में मुझे शादी और विवाह करना है तो मैं चंद्र से शादी करूंगी, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगी। राजा दक्ष की कन्या ने संकल्प लिया और चंद्र एक दिन भगवत कार्य करते करते राजा दक्ष की नगरी में पहुंच गया। एक सरोवर था और उस सरोवर में 8-10 सखियों के साथ में रोहिणी जो है उस सरोवर में स्नान करने के लिए आई हुई थी और स्नान करते करते चंद्र वहां पे जो है पेड़ पौधों के बीच में पहुंच गया और देखता है कि एक सरोवर है और सरोवर में जो है 8-10 कन्याएं स्नान कर रही है। उसकी नजर रोहिणी पे पड़ी। अब उधर स्नान करके वस्त्र धारण करके रोहिणी उस सरोवर से बाहर निकल रही है और चंद्र जो है उसी रास्ते में एक पेड़ के पास में खड़ा होकर के रोहिणी को देख रहा है। उसकी सुंदरता को देख करके चंद्र अपने मन में विचार करने लगा कि अगर शादी करने योग्य कोई कन्या है तो यह कन्या है, चाहे किसी की भी कन्या क्यों न हो।
रोहिणी जैसे ही आगे बढ़ी और चंद्र से जब उसकी नजर से नजर मिली तो रोहिणी की आंखें चंद्र को इस प्रकार से देख रही थी कि इधर से उधर नहीं हो रही थी। तब उसने अपने मन में विचार किया कि इतना बड़ा पाप मुझसे क्यों हो रहा है। मैंने तो संकल्प लिया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो चंद्र से करूंगी, तो इस पुरुष के ऊपर मेरी नजर कैसे जाकर के टिक गई, मेरे से इतना बड़ा पाप कैसे हो रहा है। फिर उसके मन में विचार आया, हो न हो कहीं यह चंद्र तो नहीं है। फिर चंद्र ने कहा, ये देवी आप कौन हैं? रोहिणी ने कहा कि आप हमारे नगर में आए हुए पहले ये बताइए कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया हमारी माता है, मैं उनका पुत्र चंद्र। ओह, इतना सुनते ही भगवान शिव से रोहिणी प्रार्थना करने लगी कि धन्य हो प्रभु, मैंने आपका स्मरण करके और संकल्प लिया था कि मेरे जीवन में चंद्र जैसा पति आए, और आप चंद्र को मेरे सामने ही खड़ा कर दिया। और चंद्र ने भी रोहिणी को देखते ही इतना प्रसन्न हुआ कि अगर मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। चंद्र ने कहा कि आप अपने पिताजी का नाम बताएं। उन्होंने कहा कि राजा दक्ष की मैं कन्या रोहिणी हूं। बोले फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। रोहिणी ने कहा मैंने तो पहले से संकल्प लेके रखा है कि अगर मुझे विवाह करना है तो चंद्र से करना है, लेकिन एक शर्त है। चंद्र ने कहा क्या शर्त है? वो बोले हमारी 26 बहनें और हैं और हम 27 बहनों ने संकल्प लिया हुआ है कि अगर जिसका विवाह एक से होगा उसको 26 से विवाह करना पड़ेगा। अरे उसने कहा आपको देखने के बाद मुझे 26 से विवाह करने के लिए मैं तुरंत तैयार हूं। आपको देखने के बाद अब 26 को मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, मैं तैयार हूं। तो बोलते आप मेरे पिताजी के पास चलिए और सर सम्मान के साथ राजा दक्ष के महल में लाया गया। और राजा दक्ष ने अपने जमाता को देख करके कहा कि भाई हमारी एक शर्त है, तुम अत्रि ऋषि के पुत्र हो, अनुसुईया के पुत्र हो। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं कि अत्रि ऋषि के पुत्र से मेरी कन्या का विवाह हो, लेकिन शर्त यही है कि एक कन्या के साथ में हमारी 27 कन्याओं का विवाह आपको करना पड़ेगा। उसने कहा मुझे मंजूर है। मैं तो पहले ही रोहिणी को देखने के बाद संकल्प लिया कि 26 को देखने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे विवाह करूंगा। तुरंत संदेश भेजा गया, ब्राह्मण पंडित राजा दक्ष ने भिजवाया सौराष्ट्र में अत्रि ऋषि के, और मुहूर्त निकाला गया। जो एक हफ्ते के अंदर मुहूर्त निकाला गया और गाजा बाजा और बारात के साथ में अब चंद्र वहीं पे। अब चंद्र कहां रोहिणी को छोड़ के जाएगा? चंद्र वहीं पे। अब बारात आई, एक एक करके चंद्र का विवाह हाथों में हाथ देने लगा। इसको कोई आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही रोहिणी का हाथ उसके हाथों में पड़ा तो राजा दक्ष और उनकी पत्नी भी देख रहे हैं रोहिणी का हाथ छोड़ने के लिए वह तैयार है। फिर सबने कहा कि अभी और कन्याएं बाकी है, इनका हाथ छोड़िए, आगे बढ़िए। ऐसा करके 27 कन्याओं से विवाह किया। एक रोहिणी उसके मन में बस गई, 26 को देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। सबको लेकर के सौराष्ट्र नगर में आए। तो उसने रोहिणी से कहा कि हमारे इस भगवत कार्य में आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा।
उसने कहा कि हमारे साथ में 26 और हैं, इनके बारे में भी विचार करिए। वो बोलता है उनके बारे में मेरे मन में कोई विचार ही नहीं आता है। मेरी इच्छा यही है कि तुम मेरे साथ सदा सर्वदा रहो। और रोड़ी को लेकर के बजाने लगा तो 15 दिन तक नहीं आता था। अब 26 वहां तड़पड़ा रही है कि हमारी शादी किस आबादी से हो गई है, तो एक रोड़ी के सिवा दूसरा किसी से संबंध ही नहीं रखता। सबने अपने पिताजी राजा दक्ष के पास संदेश भिजवाया कि पिताजी मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। जिस चंद्र से आपने हम सबकी शादी करवा दी, वह एक रोड़ी के सिवा दूसरा 26 के ऊपर नजर तक नहीं फेरता। मैं बहुत दुखी हूँ पिताजी। पिता को अपने पुत्री का कष्ट देख करके राजा दक्ष जो है अत्रि ऋषि से मिलने के लिए चल पड़े। अत्रि ऋषि के पास पहुंच करके उन्होंने अत्रि ऋषि को बताया कि हमने अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्र को अच्छा समझ करके किया, लेकिन एक रोड़ी को छोड़ करके बाकी कोई हमारी बेटियां सुखी नहीं है। हम अपने 26 बेटियों की इस प्रकार से तिरस्कार को सहन और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चंद्र को बुलाया गया, रोड़ी भी साथ में आई, 26 कन्याएं बैठाई गई और चंद्र ने फिर सबसे हाथ जोड़ करके कहा कि आज के बाद से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं 27 आपकी कन्याओं के साथ में रहूंगा, जैसे मुझे रहना चाहिए उस प्रकार से रहूंगा। बात कहने को तो कह दिया, लेकिन मन उसका मानता ही नहीं, रोड़ी को ही लेके जाते। फिर सब लड़कियों ने अपने पिताजी के पास महीने के बाद फिर से संदेश भिजवाया कि हमारे ऊपर चंद्र का कोई प्रेम नहीं है। अब राजा दक्ष क्रोधित हो गए और क्रोध में अत्रि ऋषि के घर पर आए और राजा दक्ष को बुलाए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहली बार समझाया, तुमने समझने की कोशिश नहीं की। हमारी 26 कन्याएं दुखी है, इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तू तेरे अंदर की सारी शक्ति क्षीण हो जाए और तू किसी काम का नहीं रह जाए। इतना सुनते ही राजा दक्ष के श्राप से चंद्र जो है शक्तिहीन हो गई, थर थर कांपने लगा। जो उसके मन का मनोबल था सब मनोबल गिर गया। अब कोई भी भगवत कार्य करने की उसके मन में इच्छा नहीं रही, बहुत दुखी हो गया चंद्र। अत्रि ऋषि ने कहा, पुत्र अब एक ही उपाय है कि तू भगवान शंकर के शरण में जा और भगवान शंकर की तपस्या कर, वही तुझे शक्तिमान बना सकते हैं, क्योंकि तू शक्ति से क्षीण हो चुका है। तो चंद्र ने उसी सौराष्ट्र सोमनाथ का जहां मंदिर है वहीं पर बैठ करके भगवान की तपस्या किया और भगवान भोलेनाथ वहां पे प्रसन्न हुए और चंद्र की मनोदशा सुन करके और मनोदशा देख करके जो राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम शक्ति विहीन हो जा, अब तेरे अंदर कोई शक्ति नहीं रहेगी, तभी भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि 15 दिन तक तू एक घंटे तक एकदम तृतीया चतुर्थी पंचमी जो चंद्र आप देखते हो अंधेरा होता है, 15 दिन तक अंधेरी रात रहती है, 15 दिन तक उजाला रात रहता है, एक पकौड़ा कहा जाता है। चंद्र की शक्ति जो है अंधेरे में पूरी खत्म हो जाती है और जब उजाला पाक आता है तो एक घंटे चंद्र को शक्ति मिलने लगती है। तो चंद्र जो है फिर से शक्तिवान बना। लेकिन उसी दरमियान चंद्र ने एक घटना और घटित कर दी। चंद्र जो है अपने गुरु बृहस्पति से मिलने के लिए गया था और गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को देख करके चंद्र जो है तारा के ऊपर मोहित हो गया। गुरु की पत्नी के साथ में विचार करना बहुत गलत होता है और उसने विचार किया और वहीं से बुद्ध की उत्पत्ति हुई।
वहीं से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। तो रौड़ी ने कहा, हे चंद्र, 27 बार तुम्हारे साथ में रहते हुए भी तुमने गुरु पत्नी तारा के साथ भी गलत संबंध बना लिए। मैंने तुम्हें वहां भी माफ कर दिए, लेकिन अब तुम माफी के योग्य नहीं हो। हमारी 26 बहनें दुखी हैं, हम एक सुखी रह करके क्या करेंगे। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि हे चंद्र, 15 दिन अंधेरा पाक और 15 दिन उजाला पाक। तो चंद्र ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप की आराधना और पूजा और अभिषेक करने के लिए आप इसी जगह पे प्रकट हो जाएं। और भगवान शंकर जो है वहां पे प्रकट हो गए, जिसका प्रथम नाम पड़ा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शंकर वहां पे प्रकट हुए और वहां पे शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए गए हैं। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति महाराज उस समय के जो प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए गए हैं, और प्रथम राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद जी वहां पे दर्शन करने के लिए गए। और बहुत से लोगों ने फिर उस भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसका नाम सोमनाथ मंदिर रखा गया। बोलिए प्रथम ज्योतिर्लिंग शंकर भगवान की जय हो। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम्। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम्। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, ओ भद्र पार्वती गंगे।
संजय पर्वत महादेव शंभु काशी विश्वनाथ वंदे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण तुलसीदास महाराज वेदव्यास महाराज जगदीश्वर में प्रसीदा पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर तथा करजन होते सुरवीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करुणा कल्याण कृष्ण शरण की